नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है समाचार जन से जनहित तक। लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर जी ने यह पाठ उसने लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से समाचार जन से जनहित तक कितना महत्वपूर्ण है कि लोगों से लोगों के हित तक कितना महत्वपूर्ण है, यह इस पाठ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना बिहार में हुआ। अपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण अपने हिंदी साहित्यकार के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रम का निर्माण और निर्देश किया है। संप्रति आप दूषण का सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। स्पंदित प्रतिबिंब काव्य संग्रह है, वक्त की परिछाइयाँ निबंध संग्रह है, पुष्पगंधा कहानी संग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया विविध आयाम उनका जो लेखन है और इसी प्रकार ये उसके जो प्रमुख कृतियाँ के बारे में अपने जानकारी लिए और उसी समय उसके जो लेख हैं कि लेख के बारे में आप जानकारी लेंगे। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं कि लेख लिखते समय किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख उसके रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। तो इस पाठ परिचय देखिए कि आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क का माध्यम से समाचार एक क्रांति की मिशन बन गई है। कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाया है कि आज वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यम में समाचार एक क्रांति की एक मिशन बन गए। मिशन है समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक श्रव्य माध्यम है। इस कार्य में सहज प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है कि लेखक ने लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। कि इस कार्य में सहज, प्रभावमयी, प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता होती है। कि उसी कार्य में जो भाषा है सहज, प्रभावमयी, प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता होती है। यह एक गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है।
लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से, कि लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, कि प्रस्तुत लेख में समाचार की समाचार की आवश्यकता, उसकी महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। कि इस प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, कि समाचार की आवश्यकता क्यों होती है, उसका महत्व क्या है और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाचार जन से जनहित तक, इसके संदर्भ में उसने बताया है कि वही समाचार लिखने समय अनेक अधिकारी, अनेक संगठनों से यह समाचार लिखा जाता है। और इसी पाठ के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की गई है। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का महत्व, बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। कि आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। फिर भी समाचार को महत्व है कि सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है, कि संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है, क्योंकि आज वैश्वीकरण के युग में भी समाचार का बड़ा महत्व है। रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में भी यह एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक माध्यम है। कि समाचार की प्रस्तुति क्या है, जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, कोई भी समाचार, कि उसके समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक माध्यम है। कोई भी समाचार में हम पल भर देख, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। कि उसी समाचार लिखने के लिए या समाचार प्रसारित करने के लिए, कि उसमें उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। क्या देखिए कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। कि पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न है। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, सूचना का प्रसारण। कि समाचार पत्रों के माध्यम से, कि प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न हैं। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल है। कि मैं समाचार के कारण मनुष्य का
लोगों का मनोरंजन भी होता है, लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है और सूचना का प्रसारण भी किया जाता है और